हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, है ना। जैसे प्लेन टर्निंग है तो प्लेन टर्निंग एक्स और जेड होता है, तो यहाँ पे हमने निकाल के देखा था। आज हम प्लेन टर्निंग परफॉर्म करेंगे और प्लेन टर्निंग और फेसिंग के लिए प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है वो प्रोग्राम हम देखेंगे। तो टर्निंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, डायमीटर को कम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक केस ऐसा लेके चलते हैं, इसकी इनिशियल डायमीटर 20 mm है और इसको हमको कम करना है और डायमीटर को कम करके हमको 15 mm करना है। ऐसे जब हम फेसिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा लेंथ कम होता है, फेस पे आप करते हैं। तो यहाँ पे ये लंबाई आपका 20 है, तो 20 को हम करके कम करेंगे आधा mm मीन्स, तो ये लेंथ जो हो जाएगा वो 19.5 हो जाएगा। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, किस तरह से प्रोग्राम बनेगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को नाम देना पड़ता है, और यहाँ पे नाम देने का तरीका होता है, यहाँ पे ओ लिखा जाता है सबसे पहले फानुक में, और इसके बाद 4 डिजिट का नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट देता हूँ, 1 2 3 4। अब इसके बाद हमको प्रोसेस पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है और साथ साथ में ब्लॉक नंबर भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर लिख दिया N01 और प्रोसेस पैरामीटर हो गया G90। G90 का मतलब आप समझ जाओगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस हम यहाँ पे जो भी मेजरमेंट करेंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे। फिर उसके बाद G21 मींस जितनी भी यहाँ पे डायमेंशंस आप डाल रहे हैं वो सारी डायमेंशंस किस में होंगी, mm में होंगी। ये कोड आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम अच्छे से बना सकते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो फीड है वो किस में देते हैं। तो फीड हम दे रहे हैं यहाँ पे mm पर रिवॉल्यूशन देंगे, तो mm पर रिवॉल्यूशन के लिए G95 यूज़ करते हैं, ठीक है। G94 यूज़ करते हैं mm पर मिनट के लिए, G95 mm पर रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब आपको ये हो गया यहाँ से, और इसके बाद हम दूसरा करते हैं। अब जो टूल है, ठीक है, उस टूल को हम होम पोजीशन भेजते हैं। होम पोजीशन भेजने के लिए आपको क्या कोड यूज़ करना है, G28। मान लो ऑपरेटर पिछली बार कहीं टूल बीच में छोड़ दिया होगा, तो टूल को होम पोजीशन में भेजा, तो होम पोजीशन के लिए यूज G28 U 0.0 और यहाँ पर W 0.0। ये टूल होम पोजीशन पहुँच गया। अब इसके बाद हम स्पिंडल को स्टार्ट करेंगे। स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर G50 यूज़ करते हैं मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए, ठीक है। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए G50 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे G50 की वैल्यू लिख देते हैं हम S2000, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है, एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। फिर N04, ये मैक्सिमम स्पिंडल की स्पीड है, और हम स्पिंडल को अभी जो कटिंग स्पीड दे देते हैं, कांस्टेंट कटिंग स्पीड, उसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे G96 और यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्टिंग में स्पिंडल का स्पीड 400, ठीक है। अब स्पिंडल 400 लिख दिया, इसके साथ साथ हम स्पिंडल को ऑन भी कर देते हैं। तो स्पिंडल को ऑन करने के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, M03, स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए M03 कोड यूज़ करते हैं। अब ये आपका हेडर बन गया, ये क्या बन गया, हेडर। अब हम टूल के मूवमेंट के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले जो टूल है होम पोजीशन, इधर कहीं होम पोजीशन पे होगा, तो होम पोजीशन से टूल को यहाँ पे लेके आएंगे और टूल को डायरेक्ट इससे टच नहीं करेंगे, तो टूल को पहले थोड़ी दूर रखेंगे। तो उसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे, यहाँ पे मान लो टूल आ गया आपका, तो ये एक्स में भी थोड़ा ऊपर है और जेड में भी थोड़ा आ गया। तो यहाँ पे N05 ब्लॉक नंबर एज इट इज लिखना है, ब्लॉक नंबर लिख दिया। इसके बाद टूल को आप इधर करेंगे, तो ये एक्स आपका 20 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं G00 और एक्स में 20 की जगह 25 और एस जेड में भी थोड़ा आगे ले लेते हैं, तो Z5, ठीक है। अभी टूल यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद फिर टूल को हम हल्का से इधर लेके आएंगे, ठीक है, जेड में 0 पे। तो N06 G00 और इधर आप लेके आए, तो एक्स तो आपका उतना ही रहा और जेड में आपने ले लिया 0, ठीक है। अब आप फेसिंग करेंगे, तो फेसिंग करने के लिए जब भी कटिंग ऑपरेशन होगा तो उसके लिए कौन सा कोड यूज़ करेंगे, G01। तो N07 और यहाँ पे कोड आ जाएगा G01 और एक्स। ये टूल यहाँ से नीचे तरफ जाएगा, ये 0 है, तो वैसे तो टूल आपका यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए कोई मटेरियल नहीं बचे, तो हल्का सा हम इस टूल को नीचे की तरफ भी लेते हैं। अभी आपको समझ आना चाहिए फेसिंग होता है, तो फेसिंग में टूल को नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक आएगा तो पूरा मटेरियल दोनों तरफ से कट हो जाएगा, क्योंकि वर्कपीस क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जब यहाँ कट लगेगा तो इधर भी कटिंग होगी। तो G01 और यहाँ पे एक्स माइनस का 1 और जेड में भी आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। यहाँ पे चाहें तो हम ये 0.5 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 लिया, इसकी जगह 0.5 ले लेते हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ कट, इतना मटेरियल कट हो रहा है, ठीक है। एक्स माइनस का 1 हो गया और आपका जो जेड है, ठीक है, वो जेड कितना हो जाएगा, 0 माइनस का 0.5, क्योंकि इधर जितना आपको इतना मटेरियल कट करना है, तो आप इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं, इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे जेड माइनस का 0.5, ठीक है। अब टूल यहाँ से काटते हुए यहाँ तक आएगा, ठीक है। टूल ऊपर से काटते हुए, ये टूल यहाँ से काटते हुए यहाँ तक आया। अब इसको वापस लेना है, वापस लेने के लिए फिर आप रैपिड यूज़ करेंगे। तो रैपिड में आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लॉक नंबर लिख देते हैं N08 और रैपिडली हमने कोड यूज़ किया G00। फिर टूल को हल्का सा पीछे लिया, पीछे लेंगे तो ये हो जाएगा Z1, ठीक है। और एक्स में भी ऊपर जाएगा, तो एक्स में भी ले लेते हैं हम, ये 20 है तो हम ले लेते हैं एक्स में 22, ठीक है। ये टूल वापस ऊपर पहुँच गया। आप 25 लेना चाहें तो 25 ले सकते हैं इससे वापस। तो ये
टूल पहले थोड़ा सा पीछे हुआ, पीछे होने के बाद फिर टूल ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब ये टूल यहाँ पहुँच गया। अब आपको क्या करना है, फेसिंग ऑपरेशन करना है, टर्निंग करना है। फेसिंग हो चुका है, अब फेसिंग बाद आपको क्या करना है, टर्निंग करना है। तो टर्निंग के लिए आप क्या करोगे, ये जो टूल है ऊपर पहुँचा है, अब इस टूल को हल्का सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, आपको 15 mm डायमीटर करना है 20 से, तो आपको 5 mm काटना है। ठीक है, 5 mm हम एक साथ नहीं काटेंगे क्योंकि रफ कट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार में काटते हैं। पहला कट 2 mm, दूसरा कट 2 mm और तीसरा कट 1। ठीक है, मतलब पहले हम 2 mm डायमीटर कम करेंगे, दूसरी बार फिर 2 mm डायमीटर कम करेंगे, फिर 1 mm डायमीटर। ये आपका फिनिशिंग कट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, ये जो टूल ऊपर था, ठीक है, टूल ऊपर पहुँच गया था, इस टूल को हल्का सा हम नीचे की तरफ लेके आए। ठीक है, नीचे की तरफ लेके आएंगे तो 20 था, तो नीचे की तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे N09 Z उतना ही रहने देते हैं, और ये टूल आपका नीचे आएगा 00 Z आपका 1 रहेगा। ठीक है, Z वही 1 रहेगा, और X 22 था, तो 22 से हमको नीचे लेंगे और नीचे लाएंगे तो X कितना हो जाएगा 18। अभी भी कटिंग स्टार्ट नहीं हुई। अब ये टूल जो ऊपर था वो टूल यहाँ पर आ गया, टूल यहाँ पर आ गया। अब ये टूल इस तरह से मूवमेंट कराएंगे, कटिंग कराएंगे। तो कटिंग कराने के लिए फिर हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, फिर G01 यूज़ करेंगे। तो G01 और Z, अभी ये कितना 20 है, तो Z में कितना चलेगा -20। तो पहले हम X लिख देते हैं, तो X 18 और Z -20, एंड ऑफ ब्लॉक। अब ये कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद ये टूल बेसिकली किस तरह से जाएगा, टूल आपका इस तरह से काटते हुए जाएगा, जितना मटेरियल कट हो जाएगा। और हम कट होने के बाद फिर क्या करेंगे, इस टूल को बेसिकली यहाँ पर भी हम थोड़ा मटेरियल छोड़ सकते हैं, तो इसको आप यहाँ ले सकते हैं, मतलब 20 की जगह आप 19 भी ले सकते हैं, उसको बाद में काट सकते हैं। पर अभी हम थ्योरेटिकल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसको हम यहीं कंसीडर करते हैं। यहाँ से फिर आपने क्या किया, टूल को ऊपर उठाया, और उठाने के बाद फिर टूल को क्या ले आया, वापस ले आया इस तरह। ठीक है, तो टूल को ऊपर उठाने के लिए हम फिर रैपिड यूज़ करेंगे। तो N11 G00। ठीक है, टूल को ऊपर उठाया, तो ऊपर के लिए यहाँ पर ये X 18 हो गया था, तो हम +1 ले लेते हैं, या +1 +2 जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो X हमने फिर कर दिया, इसको मैं टूल को 2 mm ऊपर उठा लेता हूँ, तो टूल हो गया 20। ठीक है, मीन्स इतना मटेरियल कट हो गया है, या आपके कन्फ्यूजन के लिए 22 ले लेता हूँ दूर करने के लिए। तो ये फिर टूल आपने ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद फिर आप वापस लाओगे यहाँ पर Z1 पे, तो वापस Z1। ये टूल पहले इस तरह से काटते हुए गया, फिर टूल ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद फिर ये टूल वापस इधर आ गया। ठीक है, इधर आ गया। अब इसके बाद फिर क्या होगा, अगला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगला ऑपरेशन के लिए फिर टूल को हल्का सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। अभी टूल X में नीचे लाना पड़ेगा। जब भी आप टूल को वर्टिकल डाउन में मूवमेंट करा रहे हैं, डायमीटर का मूवमेंट करा रहे हैं, तो X चेंज होगा, और लेंथ का मूवमेंट करा रहे हैं तो Z चेंज होगा। तो यहाँ पे N12 हो गया। ठीक है, N12 होगा, और N12 के बाद आप देखेंगे G00। X पहले 18 हो गया था, तो हल्का सा टूल को, अब यहाँ से टूल को हल्का सा और नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो अभी X कितना हो जाएगा, 18 की जगह 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 mm फिर काट रहे हैं, 1 mm दोनों तरफ से कट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर Z ऊपर जितना है उतना ही रहने देते हैं। ठीक है, Z1 भी रहेगा। अब N13। ठीक है, अब इसको अगली बार जब कट करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक और पेज ले लेता हूँ, एक और पेज ले लेते हैं। अब ठीक है, ये हो गया। अब टूल काटते हुए यहाँ से फिर वापस कटिंग करते हुए जाएगा, तो N13 G01। ठीक है, और X का आपका माइनस का X तो प्लस में रहेगा हमेशा, X16। ठीक है, X16 हो गया, और Z कितना है -20। ठीक है, अब टूल फिर काटते हुए इस तरह से जाएगा, और काटने के बाद ये टूल ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये एंड ऑफ ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। तो इसके बाद यहाँ पर N14 हो जाएगा, N14 होगा, और ये टूल को आपको वापस लाना है। तो G00, ये टूल ऊपर हल्का सा लिया आपने, ऊपर लेंगे तो ये X का हम वही उसी हिसाब से ले लेते हैं। तो X हमने ले लिया 22। ठीक है, और फिर Z में 1। ठीक, एंड ऑफ ब्लॉक। अब ये टूल कटिंग करने के बाद फिर वापस वहीं पर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर टूल को थोड़ा सा नीचे लेंगे। तो नीचे लेने के लिए फिर हम रैपिड में यूज़ कर सकते हैं, और 16 mm तक हो गया है। अब आपको 1 mm और काटना है, तो X कितना हो जाएगा 15। 1 mm मतलब दोनों तरफ से 0.5, लेकिन कंसीडर इसी तरह से करते हैं जैसे, और Z उतने 1 ही रहेगा। अभी टूल वापस से आ गया, और यहाँ आने का फिर दोबारा से कटिंग परफॉर्म करेगा। तो कटिंग परफॉर्म करने के लिए N16 G01 X 15 है ही, और Z का कितना हो जाएगा -20, एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसके बाद फिर आप टूल को ऊपर उठाएंगे, N17 G00 X 22 और Z 1।
ठीक है, टूल वापस से यहाँ से होकर टूल वापस पहुँच गया। अब टूल को हम पोजीशन पहुँचा देते हैं N18 G28 U 0.0 W 0.0। ठीक है, अब आप क्या करिए, स्पिंडल को ऑफ कर दीजिए। तो स्पिंडल को ऑफ करने का कोड होता है M05। ठीक है, तो स्पिंडल को हम ऑफ कर देते हैं। तो स्पिंडल को ऑफ करने के लिए M05। ठीक है, प्रोग्राम को एंड करना है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कोड यूज़ हो जाएगा M30। हाँ, हमने यहाँ पे कूलेंट वगैरह चालू नहीं किया है, तो कूलेंट चालू करने के लिए वैसे कोड यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली कूलेंट चालू करने के लिए स्टार्टिंग में आप कोड यूज़ करते हैं। जैसे आपने स्पिंडल को चालू किया, स्पिंडल के साथ साथ आप कूलेंट को भी ऑन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी कूलेंट को ऑन कर सकते हैं। तो कूलेंट को ऑन करने के लिए कोड यूज़ करते हैं M08। ठीक है, ठीक है, तो इसमें नहीं किया तो अपन नहीं करें। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। थैंक यू।